वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विदेशी फूड में खुश आमदीद जी। तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई है यहाँ पे मैं। तो वैसे तो आपने मीठे डोनट्स वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम आलू चिकन के साथ किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डोनट्स यानी कि मीठे पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम इस तरीके से बनाएंगे, क्रिस्पी भी हो और नमकीन भी हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, यहाँ पे 2 आलू ले लिए, यहाँ पे बड़े साइज़ के। इन्हें मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है, किसी मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लिया। चिकन यहाँ पे हमने बॉईल कर लिया, तकरीबन 1 पाव मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया। इसको बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल के पानी इसके अंदर ही खुश्क कर लिया मैंने। ये देखें अच्छे से मैंने रिश्तेदार कर लिया इसको भी। और यहाँ पे 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक काट ली हैं। और यहाँ पे तकरीबन छोटे साइज़ का 1 प्याज ले लिया, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैदा यूज़ होगा, या कॉर्नफ्लावर वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा यूज़ होगा इसके अंदर। ब्रेड गरम आधा कप यूज़ होगा। और 2 पिंच यहाँ पे तकरीबन हल्दी का यूज़ होगा। और आधी चम्मच यहाँ पे नमक या हस्बे जायका। आधी चम्मच ही हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च ले रहे हैं। और आधी चम्मच हम यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें यूज़ करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे आलू का अमेज़ा डाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया इसको, ताकि हमारे डोनट किसी तरह भी टूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब चिकन को ऐड कर दूँगी इसके अंदर इस तरीके से। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर प्याज भी डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, अगर यहाँ पे सब्ज़ धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर इस दौरान में मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे हम ब्रेड गरम भी डाल देंगे इसके अंदर। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे तकरीबन 2 या 1 चम्मच यहाँ पे हमने मैदे का यूज़ कर लिया है। और 1 अदद हम यहाँ पे अंडा भी डाल देंगे। ये देखिए, इनको अब हाथ से हम अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी मैं इस तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका मटेरियल पतला हो गया है तो आप इसके अंदर और भी मैदा ऐड कर सकते हैं, या ब्रेड गरम कोई भी चीज़। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका ये मटेरियल बहुत ज़्यादा सख्त हो गया तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे डोनट बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख लीजिएगा कि क्वांटिटी अपने मुताबिक ही कीजिएगा। और ये हम वज़न ही लेनी है, यानी कि चिकन और जो आलू है हमने हम वज़न लिए हैं, ठीक है ना। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम जैसे एक आलू की टिक्की या मतलब चिकन की टिक्की बनाते हैं ना, जिस तरीके से, उस तरीके से हम इसका साइज़ ले लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सख्त, ये देखिए थिक बना है हमारा बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल साइडों से सेट कर लीजिएगा। और अच्छे से इसको हम जैसे एक टिक्की बनाते हैं शामी, मतलब जिस तरीके से बनाते हैं शामी कबाब जो होता है, जिस तरीके से बनता है, इस तरीके से मैंने इसको गोल कर लिया बिल्कुल। और इसकी साइडें बिल्कुल सेट करते जाएंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, अगर कोई सांचा है तो मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब मैं इसके अंदर ये देखिए सुराख, खासतौर पे जुगाड़ लगा लिया करें, घर में कोई मसला नहीं है। इस तरीके से कोई भी ढक्कन हो, किसी चीज़ का भी कैप हो, तो इस तरीके से हम इसके अंदर से गुजार लेंगे आहिस्ता से। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका ढक्कन निकाल लिया। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल भी यूज़ करती रहूँगी और अंदर अच्छी तरीके से हम इसके लगा देंगे इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल सही सेट हो गया यहाँ पे। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे डोनट्स बना लेंगे इस तरीके से। अगर कोई और ढक्कन है तो मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे लिए, मेरे ख्याल में यही ईजी है बिल्कुल। और अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अच्छे से। इसको साइड पे निकाल दें पीछे। लेकिन इसकी साइडें अच्छे से कवर करनी है, ठीक है, ऑयल के साथ। ये देखिए इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे हम अच्छे से। ये देखिए इसका होल इस तरीके से भी बन जाएगा। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखें ये अच्छे से ये भी सेट हो गया हमारा। इसको भी हम साइड पे रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे।
जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह हमारे सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसके बाद ब्रेड गरम और अंडा लगाकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था रखने के लिए। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट हो गए हैं अच्छे से। और अब मैं एक एक डोनट उठा के इस तरीके से, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से देखिए अच्छे से सेट हो गए माशाल्लाह। तो अब मैं एक डोनट को इसके अंदर अंडे के अंदर डिप करूँगी अच्छे से, एक कोट इसका करेंगे और एक हम इसमें ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली डिश है, देखने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली डिश है। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हम तल लेंगे, सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैं इसका कोट कर लूँगी और इसी तरीके से हम ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। इसकी कोटिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, अच्छे से ये जो गोल बीच में होल बनाया हुआ है हमने, इसमें लाजमी जाए, ठीक है। ऑयल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, आपको पता है मैं प्री हीट करती हूँ बस थोड़ा सा। तो इस तरीके से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो सारी चीज़ बनी पकी हुई है इसके अंदर, लेकिन इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्ट में बहुत ही आला हो जाएंगे इस तरीके से। फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम कर दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया और इसी तरीके से मैं सारे डोनट फ्राई कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स बहुत ही प्यारी माशाल्लाह ये लुक हो गई है। इस तरीके से एक तरफ से हमने गोल्डन हो गई है, तो अब मैंने साइड इसकी चेंज कर दी। अब हम यहाँ से तकरीबन आधे मिनट तक यहाँ से पकने देंगे और साथ साथ मैं और भी इसके अंदर डोनट ऐड करती जाऊँगी इस तरीके से। सेम वही रूल, सेम उसी तरीके से मैं इसके अंदर डिप करूँगी और इस तरीके से उठा के मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी और साथ साथ या तो लगा के रख लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए इस तरीके से फटाफट हमारे डोनट माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। अब इसको उनको आधा मिनट हो गया है, अब मैं उनको साथ साथ निकालती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह आपको इसका क्रिस्पी पना भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स फाइनली माशाल्लाह हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह इनका क्रिस्पी पना, ये देखें क्रिस्पी पना इसका देख लें, चेक कर लें। ये देखें फुल क्रिस्पी है ये इस तरीके से। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही इजी रेसिपी है, ख़ासतौर पे अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, जैसे आजकल माशाल्लाह रमज़ान शरीफ है तो अफ्तारी के दौरान भी आप इजीली बना सकते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, तो ये इस तरीके से लाजमी बनाइएगा और साथ साथ हमें बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया था या नहीं। तो अगर आप लोगों से ये बन जाए या नहीं, मतलब कोई भी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी होती है तो कमेंट्स के थ्रू पूछ लिया करें। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो साथ साथ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।